हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, कहता है वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा था। तो वास्को डी गामा कालीकट पर कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसीसी द अल्मीडा। फ्रांसीसी द अल्मीडा। अगला पॉइंट है, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था तो राजा जमोरी। वास्को डी गामा को कालीकट में किसने स्वागत किया था? तो जमोरी ने स्वागत किया था। आगे देखते हैं। तो दोस्तों सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को करते हैं। पहला है वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का। अगला है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का। अगला है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक कहाँ का था? तो ग्रेट ब्रिटेन। अगला है तस्मान। तस्मान कहाँ का था? तो हॉलैंड का। अगला पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण भारत में कहाँ किया था? तो कोचीन में। अगला है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल में भारत से सबसे पहले व्यापार का संबंध कौन किया था? तो पुर्तगालियों ने व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। अगला है, भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। तो भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि पुर्तगालियों ने किया था। अगला है, बंगाल की बंदोबस्ती चिनसूरा। बंगाल की बंदोबस्ती चिनसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर के फैक्ट्रियों से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो हुगली पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं। अगला है, पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन। तो पौंडीचेरी के संबंध में सही कथन, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगालियों था। यानी पौंडीचेरी पर सबसे पहले किसने कब्जा किया? पुर्तगालियों। अगला पॉइंट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। तो हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। अगला पॉइंट है, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉर्ज चारनॉक। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉर्ज चारनॉक। अगला है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के संबंध में सही कथन क्या है? तो सही कथन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो अंग्रेजों ने पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया। उसके बाद कहता है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1763 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ये भी सही है। अगला है, कहता है,
के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1946 में मद्रास पर कब्जा किया। ये भी सही है। अगला पॉइंट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग हैं, तो डच। संयुक्त पूंजी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? तो डच थे। आगे देख, अगला है सही कथन। कहता है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सही बात है, सही कथन है। डचों ने फ्रांसीसियों को हराया और पुर्तगालियों को पराजित किया और फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था, उसके बारे में देखते हैं। कहता है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। सही बात है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रतिरक्षण मिला था। ये भी सही है। तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। ये बात भी सही है। कंपनी के सेना के पास आधुनिक हथियार था, गोली बंदूक था। अगला है, उसमें कहता है भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये बात भी सही है। भारत के सैनिक में राष्ट्रीय का अभाव था। उसके बाद कहता है इसके परिणाम स्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे। ये बात भी सही है। उसे अच्छा वेतन भी, भारतीय सैनिक को अच्छा वेतन भी नहीं दिया जाता था। उसी में कहता है कंपनी अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया। तो ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में अधिकार पत्र व्यापार करने के लिए प्राप्त किया था लिवेंट कंपनी को। किस कंपनी को मिला था? लिवेंट कंपनी को। थैंक यू दोस्तों, और आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह, यानी जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। अगला पॉइंट है, वह मुगल सम्राट जिसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इंग्लिश इंडिया कंपनी ने भारत में किसके समय कारखाना डाला था? तो जहांगीर के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना डाला था। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। अगला कहता है, अगला पॉइंट, वह अंग्रेजी अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वतली के स्थान पर हराया था, यानी कि स्वाली के स्थान पर आया था। यानी पुर्तगालियों को किस अंग्रेजी अधिकारी ने स्वाली नामक स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। अगला देखते हैं दोस्तों, तो चलिए आगे देख रहे हैं। अगला पॉइंट है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो यूरोपीय कंपनियों से
में से किस कंपनी ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजी कंपनी ने। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई कब लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था, वो भी 10 पाउंड पे। अगला है कि अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। तो किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। अगला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। अगला है, कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। तो कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने वाला देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2 को। कहता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चौपाल की संधि से अंत हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत कब से हुआ? पेरिस की संधि। प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम मैसूर युद्ध का अंत ब्रिटिश की हार से हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसे भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ करनी पड़ी थी। तो डुप्ले को। किसको? डुप्ले को। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। अगला कहता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। अगला पॉइंट है, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना। तो बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा में। कहाँ स्थापित हुआ था? चिनसुरा में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए स्थापित करने में क्या रहा? असफल रहा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम। तो सबसे पहले आया पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली, दूसरा में डच, तीसरा में अंग्रेजी और चौथा में फ्रांसीसी आया था। अगला पॉइंट है, सुमेलित, सही सुमेलित। पहला है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी पर किसने कब्जा किया था? फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों ने। दूसरा है गोवा। गोवा पर किसने अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने। तीसरा कहता है ट्रन के बार पर डेनिस ने कब्जा किया था। अगला कहता है चौथा में मद्रास पर किसने अधिकार किया था? तो डचों ने अधिकार किया था।
अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट